गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स छठी क्लास के हिंदी विषय में आज हम अपना छठा पाठ करेंगे। पाठ है पार नजर के। पार नजर के जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये एक बच्चे की ही कहानी कह सकते हैं। ये बच्चा जो लगभग आपकी ही आयु का है और आपकी तरह चंचल और नटखट है, लेकिन ये आपसे कुछ अलग है। अलग कैसे है कि ये हमारे पृथ्वी ग्रह का नहीं है। हुई ना जिज्ञासा कि ये कहाँ का रहने वाला है, किस ग्रह का है। तो यही सब बातें हम इस पाठ में जानते हैं। तो इस बच्चे का नाम है छोटू, और छोटू मंगल ग्रह का प्राणी है। तो छोटू मंगल ग्रह पर रहने वाला प्राणी है। इसके पापा वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं। छोटू के पापा जब हर रोज अपने ऑफिस में जाते हैं तो एक रहस्यात्मक रास्ते से होकर वे ऑफिस जाते हैं। एक सुरंग नुमा रास्ते से होकर जाते हैं। सुरंग समझते हो ना क्या होती है? पृथ्वी के नीचे से जैसे जो रास्ता जाता है। तो छोटू ने भी कई बार इस रास्ते से जानने की कोशिश करी। वह जानना चाहता था कि पापा कहाँ पर जाते हैं, कैसी जगह है, परंतु उसे रोक दिया जाता था। तो बच्चों, जैसे आप भी बच्चे हैं, आप भी चंचल हैं, और ऐसे ही आप में भी इसी प्रकार की भावनाएं हैं कि यदि हमें किसी काम से यदि रोका जाता है, माता पिता रोकते हैं ना कि नहीं उधर मत जाना, उधर नहीं जाना, तो ज्यादा जाने का मन करता है और मन में जिज्ञासा होती है कि क्यों, क्या है उधर, जाकर देखें हमें क्यों रोका जा रहा है। तो बच्चे उस जगह जरूर जाते हैं जहां से उन्हें रोका जाता है, क्योंकि उनके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं कि ऐसा क्या है उस जगह, हमें रोका जा रहा है, हम जाकर देखें। तो इसलिए छोटू ने भी जब उसे उधर जाने से उसको रोका जाता था तो उसने भी उस रास्ते पर जाने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन वह पकड़ा जाता था। एक दिन संडे को जब उसके पापा घर पर ही थे तो उसे फिर से निकलने का मौका मिला। हालांकि उस रास्ते में जाने से पहले उसके मुख्य द्वार पर जो एक गेट था, और इस गेट में देखो जैसे ये लगा हुआ है एक चित्र, और इसमें सिक्योरिटी पास, ये एक कार्ड है जो छोटू के हाथ में है। तो ये कार्ड क्या है, ये इसको इसके अंदर डालने से ही वो दरवाजा जैसे खुल जाता है। तो ये सिक्योरिटी पास जो है, तो छोटू ने मौका मिलते ही अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुराया और चल दिया उस रास्ते के बारे में जानने के लिए। वह सुरंग नुमा इस रास्ते के दरवाजे पर पहुंचा, यहाँ पर सिक्योरिटी पास लगाया और दरवाजा खुल गया। ज्यों ही दरवाजा खुला, छोटू अंदर प्रवेश हुआ, परंतु छोटू को यह पता नहीं था कि इस अंधेरी सुरंग में कुछ कैमरे जैसे यंत्र भी लगे हुए थे जो छोटू को देख रहे थे। और क्योंकि सुरंग में अंधेरा था नीचे, वहां पर रोशनी के लिए लाइटें लगाई हुई थी, तो छोटू को उन कैमरों का पता नहीं लगा। वो भी उन्हें भी लाइट समझने लगा और बेखबर आगे बढ़ता रहा। परंतु कैमरों के माध्यम से बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे उनको छोटू का पता लग गया, और वो छोटू को पकड़कर फिर उसके घर पहुंचा दिए। घर पर पहुंचते ही मम्मी ने उसकी बहुत पिटाई की, क्योंकि उसने गलत कार्य किया था। पापा का सिक्योरिटी पास चुराकर वो ऐसी जगह पहुंचा था जहां पर बच्चों का जाना उचित नहीं था। परंतु पापा समझ गए थे कि जब तक छोटू को इस रहस्य के बारे में बताया नहीं जाएगा, उसके मन की इस जिज्ञासा को शांत नहीं किया जाएगा, क्योंकि जानना चाहता था ये जगह क्या है, क्यों नहीं जाने दिया जाता, तो तब तक वह नहीं मानेगा। इसलिए पापा ने उसे अपने ऑफिस के बारे में बताया। तो छोटू के पापा क्या काम करते थे?
छोटू के पापा साइंटिस्ट थे। तो पापा ने बताया कि ये जगह पृथ्वी के ऊपर जाता है, ये रास्ता जो है पृथ्वी के ऊपर जाता है। अब आप समझेंगे तो छोटू कहाँ रहता था? छोटू का जो परिवार, ये पूरा मोहल्ला, इनकी बस्ती पृथ्वी के नीचे थी और पृथ्वी के नीचे से, पृथ्वी के जैसे नीचे बस्ती थी और नीचे से उस सुरंग नुमा रास्ते से होकर वे ऊपर पृथ्वी के ऊपर वे जाते थे। तो उसके पापा ने बताया कि वे इस रास्ते से पृथ्वी के ऊपर जाते हैं और वहां पर ऑक्सीजन कम है, तो इसलिए उनको विशेष यंत्र जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर आदि साथ लेकर वहां जाना होता है। इस प्रकार से अगर जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। तो पापा ने बताया कि वे एक खास किस्म के स्पेस सूट को पहनकर वहां पर जाते हैं। स्पेस सूट से ही उन्हें ऑक्सीजन भी मिलती है और जिससे उनको सांस मिलता है। इसी स्पेस सूट की वजह से वे बाहर की ठंड से भी खुद को बचा सकते हैं और पृथ्वी पर वहां पर चलने के लिए भी उनके पास खास किस्म के जूते होते हैं, जिससे वहां पर चलना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। फिर छोटू के पापा छोटू से बताते हैं कि एक समय था जब उनके पूर्वज पृथ्वी पर ही रहते थे। किस पृथ्वी पर? मंगल ग्रह की पृथ्वी पर। मंगल ग्रह, ये कहाँ की बातें कर रहे हैं हम? मंगल ग्रह की। छोटू मंगल ग्रह का निवासी है। तो मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे और लोग ही नहीं बल्कि बहुत से जानवर, जीव जंतु और पेड़ पौधे भी जमीन पर थे। परंतु धीरे धीरे सूर्य में परिवर्तन हुआ और सूर्य की रोशनी तेज होने लगी, उष्णता बढ़ने लगी, सूर्य की किरणें विषली होने लगी, जिससे जीव जंतु और पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म हो गए। परंतु उनके पूर्वजों ने समझदारी से काम लिया और उन्होंने समझदारी से काम लेकर क्या किया? उन्होंने पृथ्वी के नीचे अपनी बस्ती बनाई, क्योंकि ऊपर तो सूर्य की विषली किरणों के कारण जैसे जमीन के ऊपर रहना तो जैसे संभव नहीं था, तो उन्होंने जमीन के नीचे ही अपनी बस्तियां बनाई और जमीन के नीचे रहना, अपना घर बनाकर रहना आरंभ कर दिया। लेकिन जमीन के नीचे भी उनको हवा की, रोशनी की, सूर्य की धूप की तो आवश्यकता होती है। जीवन के लिए इन चीजों की जरूरत होती है कि सूर्य की रोशनी मिले, जिससे उनको ऊष्मा मिले, उनको हवा मिले। तो ये सब कहाँ से मिलती है? तो जमीन के ऊपर से मिलती। तो इसलिए कुछ यंत्रों के सहारे जमीन के ऊपर से हवा और सूर्य की रोशनी को सीमित मात्रा में नियंत्रित करके जमीन के नीचे कुछ यंत्रों के सहारे पहुंचाया जाता था। ये यंत्र सुचारू रूप से चले, इनको सही ढंग से चलाने के लिए, इनकी देखभाल के लिए जो कुछ व्यक्ति वहां पर कार्य के लिए लगाए गए थे, जो इनकी देखभाल करते थे, इनको चलाते थे, तो उन्हीं व्यक्तियों में एक व्यक्ति कौन थे? छोटू के पापा। तो छोटू के पापा यही काम जमीन के ऊपर करते थे। तो छोटू के पापा ने अपने बेटे से ये सब बातें बताई कि वो ऊपर क्या जाकर क्या काम करते हैं और छोटू वहां क्यों नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से जब छोटू को सभी बातें समझ में आई तो उसने कहा कि मैं भी बड़ा होकर यही काम करूंगा। ये तो बहुत अच्छा काम है, समाज की भलाई का काम है, दूसरों लोगों को जीवन देने के लिए ऊपर से इन यंत्रों के द्वारा हवा और सूर्य की रोशनी नीचे पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार जब एक दिन छोटू के पापा अपने ऑफिस में गए तो उनके ही एक सह कर्मचारी ने, एक दूसरे साथी कर्मचारी ने उनसे टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए
दिखाया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था, छोटा सा बिंदु दिख रहा था। तो ये बिंदु क्या था? ये बिंदु कोई तारा नहीं था। जैसे आसमान में तारे चमक रहे हैं, इसी प्रकार से चमकता एक बिंदु था, जैसे कि यहाँ पर ये टीवी में देख रहे हैं। तो ये बिंदु क्या था? ये किसी दूसरे ग्रह से आने वाला अंतरिक्ष यान था। तो छोटू के पापा वहां पर बैठकर उस अंतरिक्ष यान पर पूरी अपनी निगाह रखने लगे, तो और सोचने लगे कि अन्य ऐसा कौन सा ग्रह होगा जिस पर जीवन है। क्या मंगल ग्रह के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन है? देखो बच्चों, जैसे हम सोचते हैं ना कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो क्या हमारी पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भी लोग रहते हैं? वो देखने में कैसे होंगे, उनका जीवन कैसा होगा? तो इसी प्रकार से छोटू के पापा के मन में भी ऐसे प्रश्न आए कि क्या किसी दूसरे ग्रह पर भी लोग रहते हैं, और रहते हैं तो क्या उन्होंने इतना वैज्ञानिक उन्नति कर ली है कि उन्होंने अंतरिक्ष यान भी बना लिए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों उनके पापा इस बारे में सोचते हैं और अंतरिक्ष यान पर अपनी नजर रखते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की तरफ बढ़ता है आगे, तो ज्यों ज्यों अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की तरफ बढ़ता है, त्यों त्यों मंगल ग्रह के निवासियों की घबराहट बढ़ती जाती है कि ये यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्या इनसे उनके जीवन को खतरा तो नहीं है। तो इस प्रकार से वे सभी अपनी एक मीटिंग बुलाते हैं। तो बच्चों, मंगल ग्रह के निवासियों ने अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जैसे सभी व्यक्तियों को अलग अलग कार्य सौंपे हुए थे। नंबर वन का कार्य क्या था? नंबर 1 का कार्य था कॉलोनी मोहल्ले की सुरक्षा करना। नंबर 1 जो व्यक्ति था उसका कार्य मोहल्ले की सुरक्षा करना। तो नंबर 1 ने अपनी राय दी कि हमें इस अंतरिक्ष यान को, वैसे तो हम इसको वहीं पर जलाने की क्षमता रखते हैं, पर हमें इसको जलाना नहीं चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, और हमें इस पर पूरी सावधानी से नजर रखनी चाहिए। अगर यह कोई गलत कदम उठाता है तब हमें इसे नष्ट करना चाहिए। इसके बाद नंबर 2 व्यक्ति, जो कि एक वैज्ञानिक था, उसने भी अपनी राय दी। उसने कहा कि हमें इसे जलाना, नष्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जिस ग्रह से यह अंतरिक्ष यान आया है उस ग्रह के लोगों को पता लग जाएगा कि मंगल ग्रह पर भी जीवन है। अगर हम इसे नष्ट करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि वहां पर भी कोई और है जिन्होंने हमारा अंतरिक्ष यान नष्ट किया है। तो इस प्रकार हमें उनसे जलाना नहीं चाहिए, ताकि हम छिपे रहें और हमारे बारे में किसी को पता न लगे।